हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हरियाणा की जो जेबीटी की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होती है वो कैसी होती है। कहीं आपको ओरिजिनल मिल जाए या फिर आपको कभी लोकल मिले तो आप कैसे उसमें डिफरेंस कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में दिखाएंगे कि जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होती है वो कैसी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वो यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपके जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे आपको दिखा दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो फर्स्ट ईयर के रोल नंबर है यहाँ पे आपको दिखा दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपका एनरोलमेंट नंबर है ये भी आपको दिखा दिया जाएगा। एनरोलमेंट नंबर आपको जब आपने फॉर्म भरा था तो अलॉटमेंट लेटर आपको जब जारी हुआ था तो वो एनरोलमेंट नंबर होते हैं जो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ये दिखाया जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में बताया जाता है। अब इसके बाद आपको आगे दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो साइड में फोटो दिख जाएगी और आपके सिग्नेचर दिख जाएंगे। उसके बाद ये आपका एक लोगो सा दिख जाएगा जो कि एक वेरीफाई होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नेम, आप जिसने भी जेबीटी की हो उसका यहाँ पे नाम दिखाया जाएगा। उसके बाद उसके फादर्स नेम यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद जो उसकी मदर्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट टीचर ऑफ, यानी कि जिसने जहाँ से भी किसी भी कॉलेज से अपनी जेबीटी या बीएसटीसी कंप्लीट की है उस कॉलेज का यहाँ पे नाम दिखाया जाएगा। मैंने ये थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से मैंने कुछ चीज़ें वो हाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको भी कभी लग रहा हो कि ये हाइड क्यों किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है एग्जामिनेशन ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो ये कोर्स का नाम है। उसके बाद जो ये एग्ज़ाम है वो कब हुआ था, तो ये अक्टूबर 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपके जो नंबर है, यानी कितने नंबर आपके आए हैं, और वो भी 1000 में से। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो आपका जितना भी नंबर होते हैं टोटल 1000 नंबर का आपका पेपर होता है, सब कुछ मिला के प्रैक्टिकल सभी कुछ। उसमें से हमें 663 नंबर है वो दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हम नीचे दिखा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल 11 सब्जेक्ट थी, मतलब 11 मिला के जो भी सब कुछ है आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी जो ये 11 है टोटल, ठीक है। तो इसमें जो ये पहले वाला है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, इसमें बताया गया कि इसमें 70 नंबर का तो आपका पेपर होता है। उसके बाद 28 जो नंबर है वो आपको लेने होते हैं, ठीक है। पास होने के लिए आपको 28 नंबर जरूरी है। उसके बाद इसमें से जैसे भी आपने पेपर दोगे तो उसमें से हमें 47 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, समझ गए। 70 नंबर का 70 नंबर का पेपर होता है, 28 नंबर आपको चाहिए, और आपको जितने भी थ्योरी में मिले हैं वो नंबर आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। उसके बाद जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है ये आपका होता नहीं है, ये सिर्फ 2 ही होता है, तो वो मैं आपको नीचे बता दूंगा कि 2 कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपको इंटरनल जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपका जो फाइल का जो 30 नंबर की आपकी फाइल होती है, ठीक है, उसमें से आपको मिनिमम 12 नंबर तो चाहिए। अगर 12 से कम आते हैं तो आपको जो अपना प्रैक्टिकल वो दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से हमें 23 नंबर मिले हुए हैं। उसके बाद अगला जो है एजुकेशन, ठीक है, करिकुलम वाला, तो इसमें वही है कि 70 नंबर का पेपर होता है, 28 नंबर चाहिए, 53 नंबर हमें मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। उसके बाद वही है 30 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल होता है जिसमें से 12 नंबर चाहिए और 26 नंबर मिले हुए हैं। तो आप ऐसे ये सब कुछ देख सकते हैं अपने यहाँ तक। मैं और नीचे चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 9th नंबर पे प्रोफेंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, आपके पास संस्कृत है तो आपको यहाँ पे संस्कृत दिखाएगा। अगर आपके पास उर्दू या फिर पंजाबी है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको संस्कृत में आपको 35 नंबर लेने होते, 35 नंबर होते हैं, मतलब टोटल जो भी पेपर होता है उसमें से आपको 14 नंबर लेने होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट है तो उनका पता नहीं, मतलब है उनको 35 नंबर की होती है या फिर अलग होती है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद आप इसमें से आपको 17 नंबर मिले हुए हैं, यानी कि 35 का पेपर होता है, 14 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, इसमें 17 नंबर हमें मिले हुए हैं। ऐसे ही इसमें होता है कि आपकी 15 नंबर की फाइल होती है, उसमें से 6 नंबर आपको चाहिए होते हैं, जिसमें से हमें 11 नंबर मिले हुए हैं। उसके बाद जो
मेन है जो ये आपके बता देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपकी इमोशनल हेल्थ वाली जो फाइल बनती है इसमें आपका कोई पेपर नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो आपका होता है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल है उसमें तकरीबन 20 नंबर का तो होता है वो मैक्सिमम। उसके बाद 8 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, जिसमें से हमें 18 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसी का जो कॉलेज वाले होते हैं, जो कॉलेज वाले के ऊपर होता है, उनको में से आप यहाँ देख सकते हो उसमें से 30 नंबर होते हैं उनके पास, ठीक है। उसमें से 12 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए और 21 नंबर हमें मिले हुए हैं। ये तो जो ये वाले प्रैक्टिकल है ना, ये तो बाहर से लेने वाले आते हैं, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल होते हैं ये सिर्फ कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी जिसको आप SIP या फिर टीचर, जो भी आप बोलना चाहें, टीचिंग प्रिपरेशन या फिर कुछ भी आप प्रैक्टिस, वो आप लगा सकते हैं अपने तरीके से, जिससे भी आपको समझ आए। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई पेपर नहीं होता है इसका। इसमें जो 50 नंबर की जो होती है SIP होती है वो होती है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो मिनिमम नंबर है, यानी कि आप पास होने के लिए चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारी SIP में री आई हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनको 50 नंबर की आपकी फाइल होती है जो कि बाहर से लेने आते हैं, जिसमें से आपको 20 नंबर चाहिए होते हैं और इनमें से हमें टोटल 41 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये 50 नंबर ये कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं नंबर, ठीक है। 50 नंबर का होता है जिसमें से आपको 20 नंबर चाहिए और 43 नंबर हमें मिले हुए। ये तो हो गए जो आपको सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल के सभी के मिला के। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल होते हैं, जो भी हमें थ्योरी के होते हैं, वो 595 होते हैं, ठीक है। मिनिमम का इसमें दिया नहीं, मिनिमम वही है 28 जिसमें आपको पास होने के लिए चाहिए। और जो हमारे पास आए हैं नंबर थ्योरी में, वो हमारे आए हैं 344, यानी कि 595 में से हमारे 344 थ्योरी में आए हुए हैं। उसके बाद जो ये वाला है मैक्सिमम नंबर जो आपके बाहर से प्रैक्टिकल लेने आते हैं SIP और इमोशनल हेल्थ के, उसमें आपके टोटल 70 नंबर का होता है, ठीक है। और मिनिमम आपको यहाँ पे दिखाई दिया गया है, एक में 8 चाहिए और एक में 20 चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों में मिला के हमारे पास 59 नंबर हमारे पास आए हुए हैं, यानी कि इमोशनल हेल्थ में और SIP में मिला के 70 में से 59 नंबर हमारे पास आए हुए हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल में टोटल प्रैक्टिकल 335 नंबर का होता है, जिसमें से हमें 260 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, ये होता है इसमें। उसके बाद आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको समझ आ गया ना कि टोटल नंबर तो ये हैं थ्योरी के, जिसमें से हमें इतने नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। और SIP के और इमोशनल हेल्थ के मिला के टोटल हमें 70 में से 59 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज वालों की तरफ से जो फाइल बनाई जाती है वो 335 नंबर की होती है, जिसमें से हमें 260 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है परसेंटेज, वो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट में दिखाया गया है कि पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई गई है इशू डेट, यानी कि आपको यह कब मिल गई है, ठीक है। और भिवानी बोर्ड और ये डेट, और ये डेट है जो भिवानी जो बोर्ड है उसने जब ये मार्कशीट बनाई थी उस दिन की ये डेट है, और ये डेट है जब आपके पास भेज दी गई थी, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, तो ये आपकी मार्कशीट होती है। उसके बाद आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके यहाँ पे टोटल नंबर दिए गए हैं 663, तो आपको क्या करना है 663 लिखना है। 663 लिख के उसके बाद आपको गुणा करके 100 कर देना है और बटा में आपको 1000 कर देना है, ठीक है। आपको ये करना है, दोबारा बता देता हूँ मैं, 663 लिखना है, गुणा में 100 करना है और बटा में 1000 लिख देना है। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। इसके बाद मैं जो सेकंड ईयर की मार्कशीट होती है उसकी वीडियो लेके आऊँगा, और उसके बाद जो डिप्लोमा आपको मिलता है उसकी भी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा।